जिस दर से कांग्रेस नेता बीजेपी में आ रहे हैं, तो उससे ऐसा लग रहा है कि भाजपा का अमृतकाल चल रहा है, क्योंकि 2024 में आपको पता है कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव से पहले कई कांग्रेस नेताओं का भाजपा में आना ये संकेत कर रहा है कि भाजपा एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। और उन नेताओं की आने की वजह ये भी हो सकती है कि कांग्रेस में उनको पद नहीं मिल रहा है, यानी कि उनका सम्मान जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह भी हो सकती है। कई नेता जो वर्तमान में विधायक हैं या किसी पद पर हैं, वो भी भाजपा की तरफ दौड़ रहे हैं। आखिर वो लोग क्यों आ रहे हैं? माना कि जो पद पर नहीं है, जो विधायक नहीं है, वो तो उनका तो आना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि उनको लगता है कि वो भाजपा में रहकर एक नेता का पद हासिल कर सकते हैं, उनको एक जगह मिल सकती है, पद मिल सकता है जो उनको कांग्रेस में नहीं मिल रहा था। लेकिन अगर जिनके पास पद होते हुए भी, फिर वर्तमान विधायक होते हुए भी वो भाजपा ज्वाइन कर रही है, ऐसे में उनकी क्या मजबूरी हो सकती है? खैर, भाजपा के लिए तो अमृतकाल चल ही रहा है, लेकिन ये विपक्ष के लिए और एक लोकतंत्र के लिए हानिकारक साबित हो सकता है भविष्य में, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष कमज़ोर हो रहा है, ये खुद के लिए ही कमज़ोर हो रहा है। विपक्ष को एक मजबूत होना चाहिए, जिससे अगर कोई भी मुद्दा उठाए तो वो एक मजबूत तरीके से उठा सके। लेकिन जहाँ देखो वही नेता जो है बीजेपी में ज्वाइन कर रही है, तो ये बहुत बड़ी दुखद खबर है। यानी कि कई कमियां हैं जो कांग्रेस पार्टी ने रखी हैं अपने अंदर, और कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस है जो कुछ लोगों की पार्टी बनकर रह गई है, इसमें सिर्फ कुछ लोगों को ही चलती है और बाकी नेताओं की नहीं सुनी जाती है। तो कुछ नेता जो हैं वो इसलिए भी पार्टी छोड़ रहे हैं। तो कांग्रेस में ऐसा चल क्या रहा है? कांग्रेस में क्या कोई नेता अपनी बात नहीं रख सकता या फिर उनकी सुनी नहीं जाती? इस तरह से तो कांग्रेस एक मात्र नाम मात्र रह जाएगा, जो कि सिर्फ किताबों में पढ़ाया जाएगा, यानी कि देश में आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही हानिकारक समय चल रहा है। समाजवादी पार्टी के भी कई नेता कांग्रेस में और बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरह उत्तर प्रदेश में तो ये देखने को मिल रहा है। इस तरह की जो गतिविधियाँ चल रही हैं, ये नेताओं के लालच के कारण चल रही हैं कि उनको पद नहीं मिल रहा है। अगर उनको कुछ करना ही है तो बिना पद के भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक पार्टी में है तो उस पार्टी में उनको बने ही रहना चाहिए। और वो सम्मान की बात तो वो तब बात करें जब वो खुद बहुमत हासिल करें। जनता जब उनको चुनती ही नहीं तो वो सम्मान की बात कैसे कर सकते हैं? सम्मान उसका होता है जब जनता उसको चुनती है। तो इसलिए ऐसे काम करो, इस तरह से जनता के व्यवहार में लाओ कि जनता आपको चुने और आपको एक पद मिले, सम्मान मिले। तो इस तरह पार्टी छोड़ना और दूसरी पार्टी में जाना, तो अब तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा के लिए अमृतकाल चल रहा है और भाजपा एक लंबे आंकड़े से लोकसभा चुनाव में जीतने वाली है। आपको कैसा लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भाजपा कितने आंकड़े को पार कर सकती है 2024 में।